पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? पुलिस में इंफॉर्मेशन तो दर्ज होता है ना पहला। हाँ, तो ये लगातार झारखंड के प्रवासी मजदूर जो है भारत के विभिन्न हिस्सों पे अपनी रोजी रोजगार को लेकर जाते हैं, लेकिन उसका लास्ट वापस आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। लास्ट तो ठीक है कि किसी का मिल भी जाता है, प्रवासी मजदूर होते हैं तो झारखंड वापसी हो जाता है, उसका मृत शरीर को लाया भी जाता है। लेकिन आज कुछ खबर आपको ऐसा सुनाने वाले हैं जो शायद आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। जी हाँ, एक प्रवासी मजदूर होता है, रांची जिला के टाटीसिलवे के महिलों का होता है, जो महाराष्ट्र जो है एक कंपनी में कार्यरत होते हैं, लेकिन उसका मृत शरीर जो है एक नाली में कूड़े कबाड़े की तरफ फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद उसके साथ रहने वाले लोगों ने भी इस चीज़ों का पुष्टि नहीं करते हैं, वहाँ के कंपनी वाले भी इसका जानकारी नहीं देते हैं। उसका परिजन जो है इस हालत में आ चुका है कि उसका परिजन उसका पुतला बनाकर जो है यहाँ पे क्रियाक्रम कर रहे हैं। जी हाँ, लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए जो है हमारे राज्य झारखंड से पलायन करते हैं, लेकिन आज प्रवासी मजदूर का दुर्दशा इतना दयनीय हो गया है जिसको आप भी सुन के और देख के उस तस्वीर को आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कोई आदमी है क्या। लेकिन आज जब इसका सूचना मिलने के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो उसके परिजनों से मिला। उसके परिजनों से जब मिला तो उस परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब देवेंद्र नाथ महतो ने वहां के थाना प्रभारी से बात करने का कोशिश किया टेलीफोनिक माध्यम से, तो क्या कुछ हुआ, इस चीजों पे भी आप संदेह लगा सकते हैं कि आखिरकार कोई प्रशासन भी नहीं सुनता है, कोई कंपनी वाले भी नहीं सुनता है। जब आप राज्य से बाहर होते हो, राज्य से बाहर होने के बाद जब आपका इस तरह से दुर्गति होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। देवेंद्र नाथ महतो उस पीड़ित परिवार के साथ मिलने गया, लेकिन मिलने तो गया, उसके थाना प्रभारी को भी बात करने का कोशिश किया। थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया कि उसका एफआईआर लॉन्च हो रही है और अगर आपको ज्यादा जानकारी होगा तो आप महाराष्ट्र आके मिलिए। आप समझिए कि 40% झारखंड में खनिज संपदा होने के बावजूद भी आज हमारे मजदूरों का ये हाल देख के जो है झारखंड की विडंबना का है, झारखंड की वो दशा और दिशा का है कि लोग जो है इस तरह से भी कतरा रहे हैं कि झारखंड की स्थिति और परिस्थिति क्या है। आज लगातार जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो इस चीजों का लगातार गुहार लगाते हुए नजर आते हैं विधानसभा में कि प्रवासी मजदूर को किसी तरह से जो है अपने ही प्रदेश में जो है रोजगार देने का काम करें, ताकि इस तरह से जो है लावारिस लाश न मिले। देवेंद्र नाथ महतो ने बातचीत करते हुए एक तस्वीर साझा किया है, एक वीडियो साझा किया है, उसको आपको सुनाते हैं। जो 40 गांव थाना प्रभारी होते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं। क्या कुछ 40 गांव थाना सब इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं जी, झारखंड से बोल रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। ये जो हाँ, तो ये जो कंपनी भारत वायर कंपनी जो हमारा आदमी लाजित महतो जी का जो लाजित महतो का जी का जो डेड बॉडी वो आप ही देख रहे हैं ना उसको? तो क्या क्या पता चला अभी तक उसका कारण? क्योंकि हम लोग परिजन को ना उसका रिपोर्ट नहीं मिला है उसमें। सुने सर, ऐसा दुर्भाग्य कहें हम कि ये आप लोग पुलिस प्रशासन होते हुए भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं कि उसका डेड बॉडी मतलब घर तक नहीं पहुंचा, उसका पुतला से हम लोग अंतिम दाह संस्कार करने के लिए मजबूर हैं और कारण तक पता नहीं चल रहा है। तो इसमें पुलिस व्यवस्था पर विश्वास कैसे होगी? आप इधर आइए, फोन पे क्या बताएंगे आपको? आप इधर आइए। नहीं, हमारे आदमी जब गए आप तो दफना दिए, हम लोग निकल गए क्या? परिवार का बिना इजाजत का तो आप लोग जो है कि उसको दफना दिए। नहीं, वो बॉडी डिकम्पोज हो चुका था पूरा, दफना है इसलिए उसको जलाया नहीं, उसको दफनाया है। अच्छा, वो ठीक है। डिकम्पोज हो गया था और रखने के लायक नहीं था बॉडी। तो कम से कम एक बार फैमिली से, परिवार से इजाजत तो लेना उचित था। हाँ, उससे बात किया था ना, बात तो किया था, कंपनी वालों ने बात किया, हमने किया था। कंपनी वाला तो हम लोग से बात नहीं कर रहा है। वो लोग तो भागे फिर रहा है, वो लोग तो नंबर बंद कर दे रहा है, वो लोग तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। आप है ना इधर आ जाइए, मैं थोड़ा काम में कोर्ट में आया हूँ। अगर झारखंड रिश्तेदारों को भेज दीजिए। सुनिए, हम लोग झारखंड से हैं, थोड़ा दूर हैं, तो आप इस परिस्थिति को समझिएगा ना। बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, बोलिए ना। तो ऐसा करिए कि उसका एफआईआर जो इसको एफआईआर हुआ है ना, एफआईआर के साथ ये जो रिश्तेदारों को भेज दीजिए, उनके स्टेटमेंट के ऊपर जो भी होगा
नहीं नहीं, पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? पुलिस में इंफॉर्मेशन तो दर्ज होता है ना पहला। हाँ हाँ, तो ये इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। अच्छा, तो वो हमको इस नंबर पे काइंडली थोड़ा व्हाट्सएप कर दीजिए सर। ठीक है, परिवार वालों को भेज दीजिए। हाँ ठीक है, पहले उसको उसको हमको इस नंबर पे भेज दीजिए। बोल रहे हैं मनीष जी? हाँ, भारत वायर में आप काम कराते हैं ना? हाँ, तो झारखंड से लालजीत महतो जी आप ही के अंडर में काम करते थे? तो सुनिए, उनका जो घटना घटा उसके बारे क्या आपको मालूम है? उसका जो घटना घटा आपको जानकारी है ना? तो क्या कारण से हुआ है? हम लोग परिजन को कुछ खबर नहीं हुआ, आप लोग उधर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिए। घर का हम लोग का रीति रिवाज भी रहता है ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, परिवार से, फैमिली से कोई इजाजत नहीं लिए हैं? हमें पता नहीं था, हमें पुलिस ने बताया। अच्छा ठीक है, पुलिस ने बताया तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? घटना का रीजन जानने का पड़ेगा। हाँ, घटना का रीजन परिजन को जानने का अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है, हमें जहाँ से भी नंबर मिला, जैसे भी हमने नंबर ढूंढा, उनका गाँव, जो भी गाँव वाले लड़के काम करते हैं साथ वाले, हाँ कहाँ से उनका नंबर मिला, हाँ, फिर घर पे कॉल करवाया ना हमने, घर पे बात हुआ तो उनके लड़के से बात हुआ। तो घर वाले तो आप कहाँ क्लियर बताए क्या कारण हुआ नहीं हुआ? आप तो ये बताए कि हम यहीं दफना दे रहे हैं इसको बोल के, इसका इजाजत, बात हुआ है, वो पुलिस ने किया है, हमने कभी किया है। ये इजाजत आपको लेना चाहिए था ना। अरे पूछा है उनसे। अरे हम एक फैमिली यही कुछ उसका बेटा को पूछा दफना रहे हैं बोल के। हमने उनसे बोला पुलिस से कि हमको बॉडी रखना है, जब तक उनके परिजन नहीं आते आप हमें हैंड ओवर कर दो बॉडी, हम रखेंगे, जब उनके घर वाले आ जाएंगे तब करेंगे। हम अस्पताल गए, तो बॉडी अस्पताल गया था? हाँ, बॉडी को अस्पताल आप लोग ले गए थे? बॉडी नहीं, हम लोग गए थे बात करने कि भाई हमको बॉडी रखना है। वो वहीं पे आए थे, जो डॉक्टर होते हैं ना पीएम वाले, हाँ वो वहीं पे आए थे जहाँ पे घटना हुआ था ना। हाँ, वो डॉक्टर पीएम वाले जो भी रहते हैं ना, वो वहीं पे आए थे। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए उधर अस्पताल में बात करने के लिए कि हमको बॉडी रखना है, क्योंकि गांव दूर है, उनके घर वाले आएंगे। तो पुलिस रिपोर्ट कौन कराया? पुलिस रिपोर्ट कौन कराया इसमें? पता नहीं, पुलिस हम लोगों को तो पता चला जब पुलिस के माध्यम से, जब उनको आधार कार्ड मिला, पुलिस ने आधार कार्ड को सर्कुलेट किया, कंपनी में आधार कार्ड आया ना, तब हमें पता चला। ठीक है, तो आप पुलिस पर रिपोर्ट तो किसी का दर्ज के बिना कैसे पोस्टमार्टम हुआ? वो बाद में सब अच्छा ये बताइए हम लोग को कि ये हुआ कैसे डेथ? पता नहीं, किसी को नहीं पता, कब हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता तो है। आप लोग इसमें जानकारी के लिए, जांच के लिए आप लोग क्या प्रयास किए कि भाई इस पर जांच होना चाहिए, फैमिली का न्याय? जब रिपोर्ट आएगा तब ना पता चलेगा क्या हुआ। और उसके साथ वाले जो भी हैं आपके गांव वाले, सबसे हमने बात किया, भाई क्या किसके साथ लास्ट बार था, क्या कैसे, कोई तैयारी नहीं है बताने को। आपका तो एक नहीं, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका है, आपके अंडर में काम करता था ना वो। अरे भैया, हम ही किसी दूसरे के अंडर पे काम करते हैं, ठीक है ना, हम मालिक नहीं है। आप सुपरवाइजर है ना? कौन है आप, क्या है हाँ, कंपनी? सुपरवाइजर है। तो आप मालिक से बोलिए, बात करेगा, वो तो फोन नहीं उठा रहा है। कंपनी के मालिक से बात किया, अपने मालिक से बात किया, पुलिस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी, आपका ओम साई का मालिक, आपका ओम साई का मालिक कौन है, ओनर कौन है? पुणे का है, उससे बात हुआ है, कल बात हुआ, बोला बात हुआ है मेरा। क्या मैंने को रात को बोल दिया था, बोला उधर से फोन आया था, मुझे बात हुआ है मेरा। किनसे बात हुआ? कोई मुखिया बोले, मुखिया उधर से कॉल किए थे। वही है सचिन जो है। कौन, सचिन जी है क्या? हाँ, सचिन तो सुपरवाइजर है जी दूसरा कंपनी का। क्या नंबर है पुणे वाला का, नाम क्या है? वही देखते हैं, हम उसको ही कॉल करते हैं, वही मैनेजर है उधर। कौन? सचिन। ये पुणे में रहते हैं, ये ओम साई का मैनेजर है। हाँ, पुणे में रहते हैं। ओनर कौन है आप लोग का?
ओनर का नंबर मेरे पास भी नहीं है, उनसे ही नंबर मांगिए, उनके पास ही रहते हैं, वो बात कराएंगे आप। सुनिए, ये साफ पता चल रहा है कि ये मर्डर है और आप लोग इसको लिपापोती कर रहे हैं। अरे आप आ जाइए, आप इधर पुलिस स्टेशन पे आ जाइए, आपको ऐसा अगर लग रहा है ना किसी से उसकी दुश्मनी है, किसी दूसरे गांव वाले जो भी हैं, आप कंपनी में कम से कम ना 25-30 महतो काम करते हैं, ठीक है ना, आप सबसे मिलिए, आप सबसे लोग बात करिए। अच्छा ये बताइए, हमारे झारखंड के जो वर्कर हैं उन लोग को बॉडी देखने क्यों नहीं दिया गया? सबको भगा भगा दिया गया। सुनिए सुनिए, तुम्हारा आदमी एक है, क्या नाम उसका, जय दल गोविंद, ठीक है ना, दल गोविंद महतो, हाँ उनका साड़ू भाई का भाई है, ठीक है ना। हाँ पुलिस उसको रोक रही थी कि तुम रुको, तुम उसके गांव के आदमी हो, वो आदमी भाग गया है। तो तुम्हारा एक ललित कुमार करके था, ठीक है ना, ललित कुमार, उसको मैंने उसके साथ नहीं, तो उधर से कई आदमी बोल रहे थे हम लोग देखने गए थे तो पुलिस हम लोग को भगा दिया, हम लोग को देखने नहीं दिया गया। तो अरे बॉडी हमको भी नहीं दिखाया है, फोटो दिखाया है। ये तो कंपनी का फिर इशारे से ये सब हो रहा है ना। अरे कंपनी, अरे आप आइए इधर, एक बार आप बात करिए, ऐसे फोन से थोड़ी होता है, आप बात करें कुछ भी अरे बोलेंगे। अरे अभी हम लोग झारखंड में तो फोन ही में ना बात करेंगे। अरे आप आइए ना हाँ। इधर पुलिस स्टेशन में, हम लोग यही बोल रहे थे कि आप उसको कल को सुनिए, घर वाले अभी- बोले कि आप उसको मत करो ये काम। सुनिए, अभी क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किया गया है, उसका जा करके थाना से हमको कॉपी भेजिए। नहीं ऐसे कंपनी पर तो FIR हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ में वो सब सुपरवाइजर से लेकर जितना इस कंपनी में मैनेजर, सबका नाम से नेम्ड FIR फिर होगा, क्योंकि किसी का घर परिवार में वो इकलौता कमाने वाले थे। कितना हालत खराब है घर का कि एक पुतला बना करके अंतिम संस्कार के लिए बाध्य हो रहे हैं हम लोग घर में। ये कोई दाह संस्कार का नियम होता है बताइए? बिना इजाजत का उनको दफनाया गया है। तो इतना मनमानी तो कहीं भी नहीं होता, किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता है। जो जुर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, मानवता तो एकदम खत्म हो गया आप लोग का। इंसानियत नाम का तो कोई चीज है ही नहीं। आप मेरे से बात मत करिए, आप इधर आ जाइए, आप कंपनी पे नहीं, आपको हम बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जा करके उसका FIR कॉपी है, जो रिपोर्ट दर्ज किया गया है, वो हमको व्हाट्सएप करिए पहले।